प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात कार्यक्रम को आज प्रदेश भर में भी सुना गया। इसी कड़ी में अजमेर में आयोजित कार्यक्रम के दौरान विधायक अनिता बघेल, भाजपा जिलाध्यक्ष रमेश सोनी सहित बड़ी संख्या में भूतपूर्व सैनिक और गणमान्य लोग मौजूद रहे। लोगों ने कहा, मोदी जी के मन की बात कार्यक्रम को सुनकर प्रेरणा मिलती है। वहीं पूर्व सैनिकों ने कहा कि प्रधानमंत्री ने आज मन की बात कार्यक्रम में ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र किया, जिसे सुनकर वे गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात के 123वें कड़ी का प्रसारण हुआ। इस वक्त हम अजमेर में मौजूद हैं और अजमेर में यहाँ की जनता ने प्रधानमंत्री मन की बात को सुना और काफी कुछ चीजें उन पर बात की। हम सीधे उनसे बात करेंगे कि उन्होंने क्या कुछ सुना। सर, आज पीएम ने अपने मन की बात कही, आप लोगों ने बड़े गौर से सुना, क्या बातें समझ में आई और क्या कुछ आप कहना चाहेंगे? विविधताओं को एक मंच के माध्यम से देश में साझा करने का उन्होंने एक अनूठा प्रयास किया और निश्चित रूप से पूरे देश की छोटी छोटी बातें पूरे देश को पता लगती है। आज की मन की बात के कार्यक्रम से जिस प्रकार उन्होंने योग के दिवस पर धार्मिक यात्राओं पर जाने वाले श्रद्धालुओं को शुभकामनाएं देने का विषय है, स्वदेशी को महत्व देने का विषय जो बताया, ये तमाम बातें निश्चित रूप से आत्मसात करने वाली रही है। से आपातकाल इस देश के लिए एक बहुत बड़ा, मैं कह सकता हूँ कि इस देश के लोकतंत्र पर और देश के इतिहास में काला धब्बा था। और जिस प्रकार से आज माननीय मोदी जी ने मन की बात में उस समय के तत्कालीन नेताओं का जो विषय था और उनके जो ऑडियो, चाहे वो मोरारजी देसाई हो, चाहे अटल बिहारी वाजपेयी जी हो, चाहे बाबू जगजीवन राम हो, और जिस प्रकार से उन्होंने बताया कि किस प्रकार से देश की जनता पर वो आपातकाल थोपा गया, न्याय व्यवस्था को ठप कर दिया गया, जो मीडिया था उस पर प्रतिबंध लगा दिया, लेकिन इस देश की जनता ने उस समय भी इस लोकतंत्र को जीवटता के साथ जिंदा रखा और आगामी चुनाव के अंदर जो आपातकाल लगाने वाली सरकार थी उसको उखाड़ फेंका। देश के विकास के लिए, आम जन के विकास के लिए लोकल पे फोकस करना पड़ेगा और लोकल परचेजिंग पे ध्यान करना पड़ेगा। भारत की पहचान को हम सब लोगों के सामने रखते हैं। ये बहुत अच्छा कार्यक्रम मोदी जी का है और जिस तरह से उन्होंने महिला सशक्तिकरण के विभिन्न उदाहरण देकर के हम सबको बताया है कि इस नए भारत में, बढ़ते भारत में किस तरह से समग्रता के साथ में, ना केवल वैज्ञानिक दृष्टि से, आर्थिक दृष्टि से, अपितु पर्यावरण की दृष्टि से, जलवायु की दृष्टि से व्यक्ति की कैसे उन्नति हो, तो धार्मिक रूप से वो अध्यात्म को की ओर कैसे बढ़ रहा है, उस दृष्टि से जो समग्रता की दृष्टि से यदि भारत को देखना हो, भारत के जीवंत जीवन को देखना हो, तो मोदी जी की मन की बात को देख लिया जाए तो सब कुछ दर्शन उसमें हो जाते हैं। देखिए, ऑपरेशन सिंदूर जो मोदी जी ने चलाया और उसमें इसको लेकर के गुजरात में पर्यावरण के रूप में और पौधा सिंदूर जो लगाया, तो मोदी जी ने एक किया है कि जो सेना के साथ साथ उन्होंने पर्यावरण को भी इसके साथ में जोड़ा है। इसके लिए मैं मोदी जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। जय हिंद। कि उन्होंने इस मन की बात कार्यक्रम में लघु भारत की एक संकल्पना हमारे को देखने को मिलती है। 2047 में जो देश किस प्रकार का होगा वो हम लोगों को देखना पड़ता है और मोदी जी के जो सपनों का भारत है उसका भी कहीं ना कहीं वो जिक्र करते हैं और वो जो अपील देशवासियों से मन की बात के अंदर करते हैं, कहीं ना कहीं देशवासी उनकी मन की बात को सुनकर के उसको भी सार्थक करने का काम करते हैं। तो ये है, चाहे युवा हो, महिलाएं हों या फिर जो भी लोग हों, सैनिक हो, सबको लेकर के जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी अपनी बातों को करते हैं, मन की बात करते हैं, वो सुन करके इन सभी को प्रेरणा मिलती है। कैमरा पर्सन राकेश पटेल के साथ अजमेर से डीडी न्यूज के लिए मोहम्मद अतीक।